एक क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज का दिए हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जरा सुन लीजिए ना प्लीज। इन ए बोर्डिंग एवरी ईयर इंक्रीज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। एक बोर्डिंग कॉलेज का कोई बोर्डिंग में हर साल एक तो फिक्स्ड रेट में बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टूडेंट और रहने की जगह। तो इसीलिए आप वो नहीं जानते कितना रेट में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मगर बोला है इन ए बोर्डिंग एवरी ईयर इंक्रीज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 4 ईयर बिफोर। आज 2021 है, 2017 में ऐसा 4 ईयर्स बिफोर स्टूडेंट वाज 49। स्टूडेंट कितना था? 49। एंड नाउ यानी 2021 में उसका स्टूडेंट कितना है? 196। फाइंड आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2023 में हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी इन दैट बोर्डिंग। इसका मतलब लेट दिस इज 2021, here now 196 student, and this is 2017, this time 49 student, and fixed rate of interest का अभी जो है हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट में जो रखते हैं पैसा, सपोज 10% इन ऑल रेस्पेक्ट 10% बढ़ेगा, इसका भी सेम सिस्टम है। तो हम क्या जानते हैं, क्या करेंगे ये जानने के लिए 2023 में कितना बढ़ेगा। नाउ प्लीज व्हेन 4 इयर्स टाइम कितना दिया? 4 इयर्स। 4 इयर्स में डिफरेंस इतना हुआ तो आपका 49 इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू टू द पावर 4। ये 49 क्या हो गया? प्रिंसिपल। 49 क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है तो अभी अमाउंट कितना हो गया? 196। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आपका दूसरा था। ये वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कर सॉल्व कर रहा हूं। आई एम डूइंग सॉल्यूशंस। सी we know that interest is equal to PRT, but amount is equal to principal plus interest. Amount equal to principal plus interest. Amount equal to principal plus interest. And this principal and interest is also P plus PRT. Simple interest equal to P into PRT. Clear? So here P is common. So what I am getting? 1 plus RT. Simply. And here P is 49. So 1, R is you don't know, so you write here R. So I have written R by 100. And time is 4. Again I am telling you amount is equal to principal plus interest and simple interest equal to PRT. Clear? And now P I have taken common, so 1 plus RT. R is fixed and R means always rate, interest rate by 100. So I have written R by 100 and time is 4. So now you see therefore 1 plus R by 100 into 4 equal to 196 by 49। ये तो आप समझ गए होंगे। 10 आम के दाम 20 रुपया होगा तो एक आम के दाम 20 बाई 10 यानी 2 रुपया। सिंपल चीज P तो डिवाइड हो गया, इट इज कैंसिलिंग, इट इज नाउ 4। नाउ वन थिंग, it is 4. Now you square root of this, you square root of both sides। 1 plus R by 100 to the power 4 under root equal to 4 का under root। So what you will get? 1 plus R by 100 का square, therefore, and this is therefore equal to 2। Be careful, it is given power 4, so I have square root this thing, so it will become 2,
the power is 2. 1 plus r by 100 square equal to 2. So now how much? It is now 196 and into this, into 1 plus r by 100 into square. So automatically you will get 196 into 2, that is 392. This was student after 2 years, और इस जगह में 392 स्टूडेंट हो जाएगा, ये लिखने की दरकार नहीं है। फिर से आपको हम बोल रहे हैं, यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए, यही चीज हम फिर से कर दिया, गैप थोड़ा नजदीक कर दिया बोल के आपको तकलीफ हो रहा, तो हमने आपको कर देना 49 into 1 plus r by 100 into 4 equal to 196, then 1 plus r by 100 into 4 equal to 196 by 49, therefore 1 plus r by 100, this is 4 square equal to, this is 4 ka root over, so this is therefore 196. Now still today is 196 and you have got this 1 plus r by 100 square equal to 2, and principal these things 1 by r by t here should be 2. So now is 196, now principal is 196, therefore 196 into 2 I have written it here. This is I have written here. So प्यारे बच्चों, यदि मेरा समझाना अच्छा लगे आपको, आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।